स्वागत है आप सभी का यूथ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी डेली करंट अफेयर्स की डिटेल्ड सीरीज। आज की करंट अफेयर्स है 8-9 अगस्त। शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, किस देश के शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स ने ट्विग हॉपर की नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की है? उत्तर है श्रीलंका। डिटेल जानते हैं। बैकग्राउंड डिटेल्स। 116 साल की अवधि के बाद इस प्रजाति यानी स्पीशीज की खोज क्रोएशियन और जर्मन शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स द्वारा श्रीलंका के सिन्हाराज रेन फॉरेस्ट यानी सिन्हाराज वर्षा वन से की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि केरल वन अनुसंधान संस्थान यानी KFRI यानी केरला रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी यानी यंग कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट और टिड्डा विशेषज्ञ ग्रास हॉपर एक्सपर्ट धनेश भास्कर, इनके नाम पर इस कॉककॉम के आकार के ट्विग हॉपर को क्लैडोनोटस भास्करी का नाम दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। आइए फैक्ट्स जानते हैं इस श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। इसकी दो कैपिटल मानी जाती हैं। पहले इसकी कैपिटल कोलंबो भी रहा करती थी, अब दो कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनपुरा कोटे। प्रेसिडेंट श्रीलंका के हाल ही में नवंबर 2019 में बने हैं गोटाबाया राजपक्सा। श्रीलंका की करेंसी है रुपी। प्रश्न 2, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, ये एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? उत्तर है यतीश यादव। आइए जानते हैं रॉ के बारे में। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी यानी एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है। रॉ के संस्थापक यानी फाउंडर हैं श्याम रामेश्वर नाथ काओ। इसकी स्थापना 1962 के चीन भारतीय सीमा युद्ध के दौरान और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक खुफिया तंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, तेंदुपत्ता संग्राहकों यानी तेंदु लीफ कलेक्टर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना सोशल सिक्योरिटी स्कीम की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। आइए बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। तेंदु के पत्तों यानी तेंदु लीव्स का उपयोग बीड़ी, जो कि पत्ती लपेटे हुई सिगरेट होती है, उसको बनाने के लिए किया जाता है, जो वनवासियों यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स द्वारा एकत्र की जाती है, कलेक्ट की जाती है और उनसे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा खरीद ली जाती है। इस योजना का नाम है शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना का नाम मारे गए यानी स्लेन कांग्रेस नेता महेंद्र कर्म के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में फैक्ट्स जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी CM है भूपेश बघेल। राज्यपाल यानी गवर्नर है अनसुईया उड़के। प्रश्न 4, परिवार पहचान पत्र सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई? उत्तर देखते हैं हरियाणा राज्य सरकार द्वारा।
बैकग्राउंड डिटेल्स हैं। इस योजना यानी स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना चाहती है, यानी उनको मॉनिटर करना चाहती है। अगला पॉइंट है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई यानी एक सिंगल यूनिट माना जाएगा और उसे 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित यानी अलॉट की जाएगी। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यानी पीपीपी का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल यानी पीपीपी पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हरियाणा के बारे में फैक्ट्स जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल यानी गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। प्रश्न 5, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या सिर्फ कह सकते हैं किसान ट्रेन की शुरुआत कब से की गई? उत्तर है 5 अगस्त 2020 से। जानते हैं बैकग्राउंड डिटेल्स। ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी। यह लगभग 32 घंटों में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जमे हुए कंटेनरों यानी फ्रोजन कंटेनर्स के साथ किसान रेल ट्रेन मछली, मांस और दूध के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला यानी सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिशेबल्स यह बनाने की उम्मीद है। प्रश्न 6, अपनी तरह की पहली ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह यानी ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? उत्तर है एनएफडीसी यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। अब क्या है यह ऑनलाइन पैट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल, आइए देखते हैं और ये क्यों किया जा रहा है। बैकग्राउंड डिटेल्स। स्वतंत्रता दिवस फिल्म महोत्सव 2020 यानी इंडिपेंडेंस डे फिल्म फेस्टिवल को वेबसाइट www.cinemasofIndia.com पर निःशुल्क प्रदर्शित किया जाएगा और इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में होंगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 7 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस थीम्ड देशभक्ति फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। यह त्योहार सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जा रहा है? इसका उत्तर है 7 अगस्त 2020 को। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। 7 अगस्त को ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में यानी अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बंगाल कलकत्ता टाउन हॉल में 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे के रूप में चुना गया था। केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में 7 अगस्त को पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम्स डे घोषित किया था, यानी 2020 में यह 6वां नेशनल हैंडलूम डे है। कपड़ा मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अगला प्रश्न, भारत का नया CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है गिरीश चंद्र मुर्मू।
वह जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल यानी फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जानते हैं। CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक पर्स का संरक्षण यानी गार्जियन ऑफ द जनरल पर्स है और दोनों स्तरों यानी केंद्रीय और राज्य सेंट्रल एंड स्टेट पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली यानी एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। प्रश्न 9, बंगस आवाम मेले यानी बंगस आवाम फेयर का आयोजन किस राज्य में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों है यह आप अभी समझ ही जाएंगे। उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। बैकग्राउंड डिटेल्स। बंगस आवाम फेयर यानी बंगस आवाम मेला अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 एब्रोगेट निरस्त करने के एक वर्ष को चिन्हित करता है। इसीलिए इसे जम्मू एंड कश्मीर के हंडवारा में आयोजित किया गया था। क्या अब आप समझ पाए यह प्रश्न क्यों जरूरी है? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। फैक्ट्स। हाल ही में बदले गए जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बने? उत्तर है मनोज सिन्हा। याद रखिएगा। प्रश्न 10, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 में पहला पुरस्कार किसने जीता? आइए देखते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी DIAT। बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं। DIAT की 6 सदस्यों की टीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में AI कहा जाता है, इसका उपयोग करके चेहरे, अभिव्यक्ति और हाव भाव को पहचानने के लिए यानी फेस एक्सप्रेशन एंड गेस्चर को पहचानने के लिए दृष्टि नामक एक समाधान प्रदान किया था, जिसके लिए DIAT को प्रथम पुरस्कार मिला है। DIAT मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग यानी मिनिस्ट्रीज की DRDO के तहत एक डीम्ड विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। प्रश्न 11, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी यानी इंडियन टेनिस प्लेयर को US ओपन में सीधी एंट्री मिली है? आइए उत्तर देखते हैं। क्या आपको यह पता है कि यह इंडियन खिलाड़ी 2019 में भी US ओपन खेल चुके हैं? शायद अब आपको इनका नाम पता चल चुका होगा, फिर भी आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सुमित नागल। आइए इनके बारे में जानते हैं। वह वर्ल्ड नंबर 127 हैं और ये भारत में हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 127 है। पिछले साल नागल यानी सुमित नागल US ओपन में अपने पहली ग्रैंड स्लैम में पहुंचे थे। US ओपन 2019 उनका पहला ग्रैंड स्लैम था और अपने सभी क्वालिफाइंग राउंड्स को जीतने के बाद दिग्गज रॉजर फेडरर के साथ इनको खेलने का मौका मिला था। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न 12, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसे बनाया गया है? उत्तर है प्रदीप कुमार जोशी। बैकग्राउंड देखते हैं। 6 अगस्त 2020 को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को अपना नया अध्यक्ष यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया। UPSC के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। वह अरविंद सक्सेना का
पदभार संभालेंगे, जो 6 अगस्त 2020 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में रिटायर हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK, जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा और कहां पर किया गया? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका उद्घाटन राजघाट नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK एक इंटरैक्टिव अद्भुत केंद्र यानी इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 14। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस के तहत वित्त पोषण सुविधा यानी एक फाइनेंशियल फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? उत्तर देखते हैं। कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 9 अगस्त को इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया। बैकग्राउंड देखते हैं। कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उद्देश्य फसल कटाई के बाद की बुनियादी सुविधाओं यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों यानी कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स, मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा यानी मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रदान करना, यह है इसका उद्देश्य। इसका ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन है 10 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2029। अब है हमारे पास वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। प्रश्न 15। श्रीलंका के आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन ऑफ श्रीलंका में सत्तारूढ़ दल यानी रूलिंग पार्टी के किस प्रत्याशी की जीत हुई है? इसका उत्तर है सत्तारूढ़ दल के रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष महिंद्रा राजपक्ष, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका बने हैं। प्रश्न 16। जनधन बैंक खाताओं जनधन बैंक अकाउंट्स की संख्या 2020 तक कितनी हो गई है? उत्तर है 40 करोड़। प्रश्न 17। अमेरिका के पहले ब्लैक एयरफोर्स चीफ फर्स्ट ब्लैक एयरफोर्स चीफ कौन बन गए हैं? उत्तर है चार्ल्स क्यू ब्राउन। पिंगली वेंकैया कौन थे? हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा इनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। उत्तर है स्वतंत्रता सेनानी थे एवं भारतीय ध्वज के डिजाइनर थे, फ्रीडम फाइटर एंड डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग, जिनको हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। प्रश्न 19। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 6 अगस्त को। बीस। जम्मू एंड कश्मीर का नया गवर्नर किसे बनाया गया? ये भी अभी हम जान चुके हैं। उत्तर देखते हैं मनोज सिन्हा जी को। प्रश्न 21। पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए नए विवादित नक्शे यानी डिस्प्यूटेड मैप में भारत की किन स्थानों को पाकिस्तान का बताया गया है? उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़। इन सभी को ही पाकिस्तान ने अपना बताया है। प्रश्न 22। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रशिक्षण किस देश के द्वारा किया गया? आइए उत्तर देखते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये था आज का आखिरी प्रश्न। आशा है
आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे फ्री कोचिंग इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। हमारी वीडियोस को बंद करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।